हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज जो रीडिंग है वो होने जा रही है लव लेटर, लव मैसेजेस, जो भी आप बोल सकते हो आपके पार्टनर की तरफ से। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके बेसिकली मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। जो भी आपके पार्टनर के नेम इनिशियल हैं, अगर ए से लेकर एम तक हैं तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कर लेना है। एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल अगर ए टू एम है तो देख लेते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप दोनों का कनेक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। तो सिचुएशन, सिनेरियोज, बहुत कुछ आएगा सामने। एक लव लेटर या एक मैसेज की तरह मैं रीड करूँगी। आप जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो जिस तरह आपको सही लगे आप उसी तरह उसको देखिएगा, ठीक है। मुझे जैसे सही लगेगा ना, मैं वैसे बताऊँगी। तो यहाँ पर जो पहले आपके लिए कार्ड ओवरऑल एनर्जीज़ के हमने थीम निकाली थी वो है द सन, और फिर दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सन एंड 5 ऑफ कप्स। लेट्स सी। और यहाँ पर क्या आता है, पहले मैं कार्ड्स देख लूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि आपको लव मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। वैसे पहले जो 2 कार्ड हैं वो तो बहुत ब्यूटीफुल आए हैं, द सन एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर है चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो की एनर्जी है यहाँ पर। द सन खुशी को दिखाता है। ओके, व्हाट एनलाइनमेंट, देयर इज़ नो सेपरेशन। ओके, वी रिकग्नाइज दैट वी आर वन विथ the divine. Okay, openness, be open to accept divine guidance in your relationships. Okay, let me see some more cards. क्या कहना चाहते हैं आपसे ये पर्सन? सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूँ, देखो आप दोनों के इस कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चाहे सोल लेवल पर आपका कनेक्शन है या जो भी, लेकिन ना आप दोनों हमेशा टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो। अगर वो किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, दुविधा में, आपको समझ आ जाती है, आपको पता चल जाता है, आपको ड्रीम्स आने लगते हैं, आपको बेचैनी सी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ये एक बहुत ही प्योर और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों के कनेक्शन में ना सारा का सारा डिवाइन का सारा वो लग रहा है, जैसे कि डिवाइन आप दोनों को गाइड करता है, आप दोनों के रिलेशनशिप को, कि अगर आप छोड़ने के लिए भी सोचते हो तो फिर से एक हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप में से, दोनों में से कोई एक पर्सन नाराज़ होकर या एक दूसरे से पीठ कर कर बैठा हुआ है, या तो आपने रिश्ते से वॉक अवे कर दिया है या वॉक अवे नहीं किया, तो नाराज़गी चल रही है आप दोनों की, और दूसरा पर्सन देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है कब ये मुझसे बात करेगी। हाथ में जो है ना वो फ्लावर भी है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से मैं आकर तुमसे बात करूँ या मिलूँ, क्योंकि इनके साथ एक छोटा सा डॉगी भी है। तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के आसपास घिरे हुए रहते हो, तो इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे उनके प्यार को, लव को, मोहब्बत को। जो मतलब आप नाराज़ हो तो आपको कैसे मनाया जाए, आपका विश्वास कैसे जीता जाए। आप नाराज़ दिख रहे हो, दिखता है आपने अपनी पीठ कर दी, आप जा चुके हो कनेक्शन से दूर। यहाँ पर सन की एनर्जी है जो कि ये भी दिखाती है कि भले ही आप दोनों अलग हो, भले ही यहाँ पर देखो कनेक्शन आप दोनों अलग हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, आई डोंट नो मैं आपको समझा पाऊंगी या नहीं, आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, इसका बोझ आप दोनों को इकट्ठे उठाना है। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों को साथ में मिलकर चलना है।
इस पर्सन को आपके साथ एक अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है, इस पर्सन को हैप्पीनेस मिलती है आपके साथ, इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों मिलकर ये बोझ उठा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये ज़रा ट्रैक से हट जाते हैं तो आप भी फिर इनको वो दिखा देते हो, फिर आप दोनों की मुक्कालात हो जाती है मुलाकात नहीं होती, मुक्कालात हो जाती है। आप अक्सर फिर नाराज़ हो जाते हो। अगर ये पर्सन नाराज़ है, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप नाराज़ हो, आपने वॉक अवे कर लिया, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है, बेचैनी से आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ रुख नहीं करना चाह रहे हो, इसीलिए शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए ये एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपसे ये। और किसी ने मुझसे कहा था कि मैम सॉन्ग्स भी डालिएगा, तो आज मैं सॉन्ग्स भी डालूँगी। आज की रीडिंग में हम इनकी तरफ से आपको सॉन्ग्स भी डेडिकेट करेंगे। क्या कोई सॉन्ग आपको देना चाहते हैं ये? लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। 3 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी आ चुकी है। ओके, ये पर्सन किसी ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पर वाटर हो, पानी है, या फिर दरिया, नदी, कोई फेमस कोई आई डोंट नो, लेकिन पानी है जहाँ पर आसपास, कोई ब्रिज वगैरह या कुछ ऐसी जगह पर ये पर्सन ज़रूर हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पर दिख रहे हैं। एस ऑफ स्टाफ, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अब तक आ चुका है। बहुत स्ट्रांगली फायरी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। अब इनके नीचे देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 3 ऑफ स्टाफ एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस 3 ऑफ स्टाफ इज हियर? 3 ऑफ वेंड्स क्यों है? ओह, द डेविल। कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं स्ट्रांगली। एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों? क्या कहना चाहते हैं ये? वाई दिस? ओके, ओ माई गॉड, 10 ऑफ कप्स। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर? 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्या कहना चाहते हैं? 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है? एल्केमिस्ट, ओके, मैजिशियन, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पर ज़्यादातर कैप्रिकॉन की एनर्जी, सारे ही साइंस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर है डॉटर ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। डॉटर ऑफ कॉइन्स, दुनिया यानी कि वर्ल्ड, मौत, डेथ। 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे, या कहना चाहती हूँ तुमसे, ठीक है, जो इनके मैसेजेस हैं उस तरीके से बता रही हूँ कि कभी कभी ना तुमसे लॉन्ग डिस्टेंस या ये जो दूरियां हैं ना, वो मुझसे एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकली ऑब्सेस्ड हूँ तुमसे। तुम्हारा एक अलग ही ऑरा है। भले ही मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, यस मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं हैं। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे ना, तब भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, और मैं तुम्हारे होते हुए भी बहुत सारे, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से बात करता था, बट एज अ फ्रेंड या फिर कैजुअली इतना मुझे कुछ उनके मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ मुझे कनेक्टिविटी फील हो, लेकिन वो फीलिंग मुझे किसी के साथ आती नहीं थी, ठीक है। मैं मानता हूँ मैंने हमेशा तुम्हें ना जगल करवाया है। मैं हमेशा क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि क्या ये प्यार है, क्या मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, सिर्फ एक इन्फेचुएशन लगता है मुझे, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचता था चीज़ों को, या सोचती थी, तो मुझे लगता था कि ये 4 दिन की कहानी है हम दोनों के बीच, उसके बाद जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाना है, और फिर मैं अपनी रास्ते, वो अपने रास्ते, तो मुझे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं करेंगी ये सारी चीज़ें। मैं तो आराम से अपना गुजारा कर लूँगा या कर लूँगी, मैं रह लूँगा। बट क्या हुआ ना, तुम जब चले गए, तुमने दूरियां इख्तियार कर ली, तुम मुझसे दूर चले गए। अब यहाँ पर दूरियां इख्तियार करने का मतलब ये है कि अगर आप दोनों इंटरनेट पर मिले हो, सोशल साइट पर मिले हो, तो आपने इनको इंटरनेट पर दिखना कम कर दिया, ठीक है,
आपने बात करना कम कर दी। और अगर आप लोग साथ में कहीं फेस टू फेस अगर मिलते थे तो या फिर कहीं एक ऐसी मतलब एक सोसाइटी या एक ही जगह पर कहीं रहते थे या मिलते थे या एक ही जगह वर्क था, तो आपने अपना वर्क प्लेस या अपना अपना जो अपना आपने ना अपना प्लेस चेंज कर दिया, वहाँ से आप वहाँ से चले गए सिर्फ इसी वजह से कि आपको लगता था कि यहाँ पर तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये बंदा मुझे कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये आपके सोलमेट तो हैं, लेकिन कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। या देखो, पहले ये बंदा हो सकता है कार्मिक सोलमेट बनकर आया आपकी ज़िंदगी में। अब मैं यहाँ पर किसी एब्यूजिव या टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ। अगर तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक किस्म का बंदा था तब तो आपने मूव ऑन किया, अच्छी बात है। लेकिन ये टॉक्सिक किस्म का बंदा मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बॉटम में जो है ना, यहाँ पर जब हमने एनर्जीज निकाल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो डेविल की एनर्जी है, ये मुझे ये चीज़ दिखाती है कि ये पर्सन क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे, तो इस पर्सन को ये फील होता था, ये जगल करते थे। क्योंकि जब इनको क्लैरिफाई किया तो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन जो है ना जगल करते थे आपको और उस सिचुएशन को लेकर कि क्या ये प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है। क्योंकि ये बंदा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता था, वो उसे लगता था कि नहीं यार, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन दिखता है, प्यार व्यार नहीं है ये कुछ, ऐसा इस पर्सन को दिखता था, ठीक है। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लेकिन आप दोनों का जो फीलिंग है वो म्यूचुअल है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो ये फीलिंग्स आप दोनों की मुझे म्यूचुअल दिखती हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सेम जैसे आप फील करते हो वैसे वो फील करते हैं। और ये हुआ है आपके शायद एक यहाँ पर देखो डेथ की एनर्जी है, आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हाईली स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। मैंने शुरू में बोला था कि आपका ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअली कनेक्शन है, और ये पर्सन खुद उस चीज़ को आप फील करने लगे हैं। मुझे अब फील हो रहा है जैसे कि ये आपसे बोलना ये चाह रहे हैं, ठीक है, कि मुझे अब फील हो रहा है कि जैसे मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं अब ऊपर वाले से, यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्टेड रहने लगा हूँ, मैं उसके उसके साथ ज़्यादा जुड़ने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ। मुझे लगता है तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहने लगा हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता, पहले मैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फिजिकल समझता था, हाँ वो अब भी है, अब भी फिजिकल है, अब भी मुझे तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हें टच करने का बहुत मन करता है, अब भी मुझे तुम्हारे साथ वो अट्रैक्शन फील होती है जो किसी के साथ नहीं होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए इमोशनल भी हो रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता कि मैं ये सारा सब कुछ ख़त्म करना के बाद मैंने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया यार, सब कुछ मैंने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया है। और आज मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि अपने हाथों से सब कुछ ख़त्म करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, क्यों, वाई, ये सवाल मुझे खुद उलझा रहा है। और देखो मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, ये देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास पैसे रुपए की कमी नहीं है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रगल करके अपने आप को आगे बढ़ाया है, आज मैं किसी मकाम पर हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, लेकिन आज मैं उस जगह पर हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। मेरे पीछे लोग आते हैं, मेरे पीछे लड़कियाँ आती हैं या मेरे पीछे लड़के आते हैं, यार हमें चूज़ कर लो, हमें पसंद कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। बट फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने ऑप्शंस होने के बावजूद मैं अपनी पूरी दुनिया, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर क्यों ढूंढता हूँ, वाई? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। और मुझे फील होता है कि जैसे ये वाली जो एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, ये तुम्हारे साथ ही कंप्लीट होगी और कोई इस जगह पर आ नहीं सकता। जो तुम्हारी जगह है शायद मैं किसी को कभी दे नहीं पाऊँगा। अगर मैं अपने घर वालों के कहने पर आकर या किसी भी प्रेशर की वजह से कहीं और कर भी लेता हूँ, अपनी दुनिया चेंज कर भी लेता हूँ, तुमसे दूर हो भी जाता हूँ, तब भी मैं वहाँ पर उसके साथ ना सेटिस्फाई रहूँगा ना खुश रहूँगा, तो फ़ायदा ही क्या है। इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे रिकॉन्सिलेशन चाहिए। यहाँ पर ये पर्सन टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्यूरियस, टॉरस, लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, लियो बताया था ना मैंने, हाँ ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें ना दिन रात सोचता रहता हूँ, ये नोइंगली या अननोइंगली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय द वे, और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं,
ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं दोबारा चाहता हूँ कि ये रिश्ता क्योंकि मेरी वजह से ख़राब हुआ है, मैंने तुम्हें कभी भी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया ना, अब मैं ही इस रिश्ते को सही करना चाहता हूँ। मैंने ख़राब किया था, मैंने तुम्हारे कभी भी हाथ नहीं आगे बढ़ाया, कभी भी तुम्हें अपने हाथ मैंने आगे बढ़ाकर नहीं तुम्हें अपने करीब किया, अब मैं ही करना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि हो सकता है तुम्हें मेरी बातें बड़ी अजीब लगें, तुम्हें मेरी बातें हो सकता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन तक ना करो, वो मुझे पता है, आई नो दैट, बट यही हकीकत है और वो हकीकत मैं खुद भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और वो उस हकीकत को मैं खुद एक्सेप्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, दिन रात स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, और इस हकीकत को समझने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ अपने ऊपर। मैं तुम्हें वो चीज़ कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता। मैं अब उस किताब को, जो बंद बुक थी ना, जो एक बंद किताब थी, अब मैं उसको खोलकर पढ़ने लगा हूँ, अब मैं उसके पन्ने पढ़ने लगा हूँ। अब पता चल रहा है कि ओ जैसे जैसे ये पन्ना वर्क, किताब का पन्ना जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नई नई चीज़ें मेरे सामने खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे नए नए पहलू हम दोनों के रिलेशनशिप के और हम दोनों के कनेक्शन के, वैसे वैसे नया नया कुछ उजागर हो रहा है मेरे सामने, वैसे वैसे नई नई चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, वैसे वैसे समझ आ रहा है कि यस हम दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कि तुम अकेले वो उस चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते हो, उसमें मेरा साथ बहुत ज़रूरी है। देखो अगर ये पर्सन ना आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को फील करते हो, स्पेशली अब फुल मून आने वाला है, फुल मून न्यू मून, अगर बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को फील करते हो, इसका मतलब आप इनकी एनर्जीज़ को फील कर रहे हो, ये इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। इस पर्सन के लिए ना आप इनकी पूरी दुनिया हो, कायनात हो, द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है। अगर यहाँ पर क्योंकि मौत यानी सब खत्म, डेथ, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो दोनों, और यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होगा आप दोनों का, और दोनों यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। दो के ऑप्शंस आपके पास भी बहुत सारे हैं। अच्छा ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि अब तुम फेमस होती जा रही हो दुनिया में, बहुत लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास भी होंगे, बट आई नो, मुझे पता है तुम्हें भी वो फीलिंग्स जो मेरे साथ फील होती है वो किसी के साथ फील नहीं हो पाएगी। आई नो दैट, मुझे पता है, क्योंकि हम दोनों सोल कनेक्शन में सोलमेट्स हैं। और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, बाय द वे, बहुत जल्दी, इंतज़ार मेरा करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें ये चीज़ बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ। लेट्स सी ये और क्या आपसे कहना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो इन्होंने अगर आपसे कुछ ऐसा हार्श बोला था, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, इसीलिए आप शायद इनसे नाराज़ हो गए हो और पीठ पीछे करके बैठे हुए हो, तो आपका वेट कर रहे हैं। अब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये वर्ड्स अपने वापस कैसे लें, मतलब जो इन्होंने बोल दिया है वो इन्होंने गुस्से में आकर या जल्दबाजी में आकर बोल तो दिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज़ें वापस कैसे, उस चीज़ को सही कैसे किया जाए। आप तो नाराज़ बैठे हो। ये भी है कि आप दोनों के कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ना हार मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इस पर्सन को ये भी दिखता है, ये भी समझ, मुझे लगता है कि ये ऐसी एनर्जी है जैसे कि इस पर्सन को पता है, या ये पर्सन जानता है अंदर से कि यार मैं शायद तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। इनको अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, आपको भी शायद पता है, या ये किसी और कनेक्शन में है कि इनको पता है कि मैं किसी और के साथ हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, या मैं तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे प्यार करने लगे, फिर भी तुमने मुझे इतना मेरी कदर की, या मुझे अपनी ज़िंदगी में वो जगह दी, उस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं ये। लेकिन उस पर्सन को ये चीज़ पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, मतलब कि वी बोथ नो, यानी कि हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। मे भी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो किसी और के साथ है, जो किसी और के साथ, लेकिन किसी और के साथ होने के बावजूद ये पर्सन को आपके साथ एक मतलब फीलिंग आपके साथ आती है, प्यार आपसे है उस पर्सन को। वहाँ सिर्फ हो सकता है कि जस्ट मजबूरी है, जिम्मेदारियाँ हैं जो भी, या फैमिली है, कुछ कर नहीं सकता वो बंदा। हर किसी का सिनेरियो अलग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग हो रही है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, तो अगर इन्होंने कुछ ऐसा आपको, अब ये जो कुछ कर रहे हैं ना, इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी कॉन्फिडेंस हैं,
कॉन्फिडेंट में है, इनको पता है, कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मत समझाओ। ठीक है, तो अगर ये आपसे मिलने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग्स बना रहे हैं तो वो अच्छी तरह से सोच समझ कर फिर ही ये चीज़ आपकी तरफ आएंगे। और अगर इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में लाने का ठान लिया है तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर लोग उनको मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, और मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। यस, ये हीलिंग प्रोसेस से ही गुजर रहे हैं और अभी टाइम है, इनको हील होना पड़ेगा आपके लिए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं ये पर्सन, तभी तो खड़े हुए हैं वहाँ पर, देखो फ्लावर्स लेकर आपको कुछ बताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, दोबारा से फील करना चाहते हैं, वही पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, तो हो सकता है कुछ लोगों में, क्योंकि आप नाराज़ हो, तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, एनर्जीज आपको बता दी थी कि ये पर्सन खड़ा तो हुआ है बुके लेकर हाथ में कि जाना है, लेकिन आपके साथ एक डॉगी भी है। आई डोंट नो ये डॉगी कौन है जिससे ये डर रहे हैं कि ये पता नहीं ये बंदा मुझे, या बंदा है कोई, आई डोंट नो आपके साथ। तो इस पर्सन को ये भी ज़रा है कि अच्छा, ये भी देख रहे हैं कि कहीं आप इनको अपने वर्डिंग से हर्ट ना कर दो, या मतलब अगर आपसे ये कांटेक्ट करते हैं तो आप इनको कुछ बुरा भला ना बोल दो, या आप जो इन्होंने आपसे पहले बोला था आप इनको वापस वो लफ्ज़ इनके मुँह पर ना मार दो, या इनको काट ना खाओ तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ये डरे हुए हैं, ये ना मतलब उस चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, यू कम क्लोजर देन एनी वन। यस, जितना मैंने पहले बोला था आपसे कि ये बंदा किसी के भी साथ, किसी को अपने करीब आने ही नहीं देता, इतना करीब, इतना क्लोज, भले उनके पास ऑप्शंस हो जो भी हों, लेकिन जितना आप इनके क्लोजर आए और जितना आपके साथ जो चीज़ फील हुई वो किसी के साथ फील नहीं हुई इस पर्सन को, ये तो तय है, ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो हाँ, ये अभी आपसे थोड़ा सा कतरा रहे हैं बात करने से, ठीक है, लेकिन करेंगे ज़रूर। फिलहाल तो एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ये टाइम और आपसे लेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा आपके रवैये को लेकर भी, और हो सकता है मन में इनके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं, उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ये कन्फ्यूज्ड भी हैं और थोड़ा सा डरे हुए भी हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली का सेकंड पार्ट। सो अगर आपका पर्सन के जो नेम इनिशियल आते हैं वो आते हैं N to Z और आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं मेरी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली के जो पर्सन है वो उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जीज आपकी चेक करते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ ऑफर तो ये आपको देना चाहते हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर सिनेरियो। कुछ सिनेरियो है यहाँ पर, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, दोनों ही कप्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं ये पर्सन, बचपन से या तो जानते हो, आपके कज़न वगैरह हो सकते हैं, आप लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी साथ पढ़े हो, या साथ में कोई वर्क करते हो, साथ में कोई प्रैक्टिस वगैरह करते हो, डॉक्टर हो, कुछ मुझे लैब, साइंस के लैब नज़र आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कुछ ऐसा करते हो साथ, पर साथ में कुछ तो है यहाँ पर, देख लेते हैं। चलो, टेलीपैथिक, ओ टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, यू बीइंग टू फील योर हार्ट बीट फास्टर देन यू आर क्लोज, यहाँ पर भी यही है, क्लोज सोल कनेक्शंस आर हार्मोनियसली क्रिएटिंग मूवमेंट ऑफ टेलीपैथी। ओह माय गॉड, यहाँ बॉटम में पता है क्या है, देखो, मैरिज मूवमेंट,
मूवमेंट और यहाँ पर मैरिज है। वाओ। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मुझे ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि अगर आप दोनों एक साथ होते भी हो ना, और अगर बातचीत नहीं भी करते हो, तब भी एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं और एक दूसरे का जो कनेक्शन है, एक दूसरे की जो आप दोनों की सोल है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। भले आप अपना अलग से काम कर रहे हो बैठ के, वो अपना अलग से काम कर रहे हैं बैठ के, लेकिन आप दोनों की सोल्स जो हैं, आपका जो टेलीपैथिकली वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। और अगर आप इस पर्सन से दूर हैं, दूरियों पर हैं, दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, तो भी आप दोनों का मुझे काफ़ी सोल लेवल का कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पर आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो। चाहे बात करो ना करो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, हार्ट आप दोनों के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और आप दोनों के दिल जो है ना, हार्ट जो है ना, वो फील करते हैं बाकायदा। ठीक है। और आपको ये चीज़ का भी यकीन है कि हम दोनों की मैरिज, शादी, कमिटमेंट होगा। या तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। देख लेते हैं, अगर ये आपके फ्रेंड जोन में हैं तो ये आपसे फ्रेंड जोन से हटकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं और इस कनेक्शन को मैरिज, शादी, कमिटमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं या चाहते हैं शुरुआत कर ली जाए। अगर फ्रेंड जोन है तो आपको प्रपोज किया जाए रिलेशनशिप के लिए, देखा जाए कि आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि इस पर्सन को सोल लेवल पर जाकर आपके साथ कनेक्टिविटी फील होती है, अगर ये आपके फ्रेंड हैं तो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो एक से ज़्यादा सिनेरियोज आ सकते हैं। और अगर ये आपके फ्रेंड नहीं हैं, रिलेशनशिप का कोई इशू है या कोई मसले, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तब भी ये पर्सन आपसे तो शादी तो ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं भाई। ठीक है। अगर नहीं बात कर रहे हैं तो ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दोबारा ऑफ़र लेकर आएंगे। चाहे ये ऑफ़र फ़िलहाल के लिए छोटी मोटी हो, फ़िलहाल ये आपको फ्रेंड जोन में रखेंगे, छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। और बाद में ये आगे जाके बात को बढ़ाएं तो अलग बात है। लेट्स सी आपसे कहना क्या चाहते हैं, मतलब मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको। और मैं इनकी जैसे मैसेज रीड करूँगी, जैसे लेटर रीड करते हैं, मैसेज रीड करते हैं, ऐसे रीड करूँगी। तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मुझे जैसे सही लगेगा मैं वैसे रीडिंग करूँगी, आप उसी तरह लीजिएगा जैसे आपको सही लगता है। ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और एक और यहाँ से देखेंगे, ओ माय गॉड, ये तो डेथ की एनर्जी है। ओके, तभी यहाँ पर टेलीपैथिक आया है। ठीक है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, मूव ऑन करना ना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ ना बहुत सोल लेवल पर आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनके साथ मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाह कर भी नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेलीपैथिकली उनके सोल आपको मैसेज भेजती रहती है, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है। तो आप मूव ऑन होते होते फिर रुक जाते हो, फिर उसकी यादों में चले जाते हो। ऐसी एनर्जी होती है यहाँ पर। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कनेक्शन डेथ की तरफ है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बाय द वे, सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी और फिर देखूँगी आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल को ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पर 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ चुकी है। व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर? ओह, 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है। व्हाई दिस 5 ऑफ कप्स इज हियर? क्या कहना चाहते हैं ये? तस्लीम, हैंग्ड मैन। Why this death is here? Daughter of staff, Knight of Wands. ओके, और बॉटम में है 3 ऑफ कप्स, फिर से 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और जो कार्ड गिर गए हैं वो उठाऊंगी पहले। सो यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड गिर गए थे, मैं दोबारा शफल करूँगी। ठीक है। मुझे 2 कार्ड और चाहिए, तो मैं दोबारा शफल करके निकालूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे गिर गए थे ना, दैट्स वाई। सबर, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कितना टेम्परेंस। ओ
High Priestess Murshida. Look at this beautiful card. Amazing. एंड बॉटम में है 7 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने तो आपको चीट किया है, या तो आप देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, या तो ये पर्सन अपनी एनर्जीज या अपनी फीलिंग से खुद ही भाग रहा था, ठीक है, इतने टाइम तक, इस क्योंकि ये नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में था, प्लेयर एनर्जी में थे, ये देखिए मॉथ टू द फ्लेम की एनर्जी, डॉटर ऑफ स्टाफ या नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ये। पेज की एनर्जी है, सॉरी, डॉटर ऑफ, हाँ, पेज ऑफ वेंट्स, ठीक है, पेज की एनर्जी है, सही है। मे बी ये प्लेयर हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि दिखाता है चीटिंग को, ठीक है। तो ये पर्सन या तो अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे, या तो खुद को ही चीट कर रहे थे, खुद को ही धोखा दे रहे थे और तस्लीम नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। आपको हमेशा इस पर्सन ने एक हैंग्ड मैन की हैंग तस्लीम, यानी कि एक स्टक पोजीशन में रखा, कभी भी आपको वो क्लैरिटी नहीं दी, या तो ये पर्सन ने आपको आपके होते हुए इस पर्सन ने कहीं पर और यानी आपको धोखा दिया, सीधी बात है, आपके साथ चीट किया, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो और उस चीटिंग को आपने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है। तो अब ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना, और आपने ना इनको कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से। आपने जब इनकी चीटिंग पकड़ ली ना कि ये आपके होते हुए भी किसी और के साथ फ्लर्टिंग में लगे पड़े हैं, तो या लगी पड़ी हैं, जो भी टेक व्हाट रेजोनेट्स, तो आपने क्या किया, आपने इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया। आप एकदम गुस्से में आ गए, और आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आपसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती है, ठीक है, आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है, आप इंट्यूटिवली पिक कर लेते हो कि नहीं यार, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरा इंट्यूशन मुझे कभी भी गलत चीज़ नहीं बता सकता है। अब ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्योंकि जहां आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम डिज़र्व करती थी इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन जो मैंने तुमको नहीं दिया, मैंने हमेशा तुमको क्या किया, मैंने हमेशा तुमको फ्रेंड जोन में रखा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चालाकियाँ चलता था, मैं ना तुम्हारे साथ चालाकियाँ करता था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना था, या तुम 1 नाइट स्टैंड बोल सकते हो, लेट्स से कुछ भी, ठीक है। मैं क्लियरली बात करूँगी, क्योंकि ये पर्सन की यही एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं। मैंने इसीलिए तुमको हमेशा फ्रेंड जोन में रखा, कभी भी आगे नहीं बढ़ा तुम्हारे साथ, और कभी भी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जो तुम डिज़र्व करती थी या करते थे। तुम एक ब्यूटी विद ब्रेन हो, लेकिन मैं ना तुम्हें कभी हासिल नहीं कर पाया। हमेशा तुमने भी ना मुझे ना उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के लिए तड़पाया बहुत है। तुमने भी मुझे हमेशा फ्रेंड जोन में ही रखा, और तुमने हमेशा अपना ब्रेन यूज़ किया हम दोनों के इस कनेक्शन में, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, ये बात है, बट मैंने तुमको फ्रेंड जोन में रखा, क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों फिलहाल फ्रेंड जोन में ही रहें, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोगों को डेट कर रहा था या कर रही थी, जो भी है, या किसी और के साथ भी मैं मैं ना एक उस वक्त मैं आई एम सॉरी कि मैंने उस वक्त ना तुमको किसी और के साथ कंपेयर किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, मुझे सॉरी फील होता है, मुझे बर्डन फील होता है, मुझे दुख होता है, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब अब तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया है, अब तुम मेरे साथ डील करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुमने अपना वो एक, तुम्हारे अंदर ना बहुत नर्चरिंग रूप भी है और बहुत ज़्यादा समझदार भी हो, और फिर साथ साथ तुम इंट्यूटिव भी हो, साथ साथ तुम ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन भी हो, और साथ साथ तुम कट ऑफ करने में भी लोगों को देर नहीं करती हो। तो मुझे ना तुम्हारे इन सारे रूपों का पता है, और मुझे तुम्हारे इन सारे रूपों से डर लगता है। मुझे नहीं पता तुम एक वाहिद इंसान मेरी ज़िंदगी में आए या आई जिसको मैंने कंप्लीट पैकेज की तरह देखा कि यार ब्यूटीफुल है, अक्लमंद है, समझदार है, लेकिन ना बहुत मिस्टीरियस भी है, और साथ साथ में ये बहुत इतनी मतलब प्रैक्टिकल और इतनी तेज़ बंदी है कि अगर मैंने इसके साथ कोई ऐसी चीज़ कर ली तो ये मुझे कट ऑफ करने में देर नहीं करेगी। मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया चाहकर भी कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता देता तो क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड थे तो तुम्हें मेरे बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। तो अगर मैं तुमको बता देता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फ़ील करने लगा हूँ, तो तुम याद सोचते कि तुम यही फील करते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर, मतलब तुम हो सकता है तुम मुझे जज करते, तो मैं फिर उस चीज़ को गोइंग विद द फ्लो चल रहा था कि अच्छा ये ठीक है, जो चीज़ चल रही है वो चल रही है, उसको चलने दो, देखते हैं कब तक चलती है। तो मैं भी उसी में, ये मेरी सबसे बड़ी इमेच्योरिटी और बेवकूफ़ी थी।
तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे बंदे के साथ या बंदी के साथ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और फिर जब तुमने मुझे कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से, अब देखो मेरा ये हाल है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो शब्द हैं मेरे मुंह से कैसे निकलें, एक बोझ सा फील हो रहा है जो मैं उतारना चाहता हूँ। अब मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, फैमिली भी है, सब कुछ है, पर जब तुम नहीं हो ना तो दिल ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल खाली है। जब तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। मुझे ना, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन है, प्रेशर है, मुझे अकेले सब करना पड़ता है, घर वालों को अकेले फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अकेले फेस करनी पड़ती हैं। उस वक्त जब मैं तुम्हारे साथ था तो शायद इमेच्योर था, बचपने में था, फ्रेंड जोन में था, तो मैं ना उस चीज़ को शायद ज़्यादा समझ नहीं पाया, और जब तक मैं समझा तब तक देर हो चुकी थी। और अब मैं ज़िंदगी के असल पहलुओं को समझने लगा हूँ, या लगी हूँ, लेट्स से, जो भी है। अब मेरे अंदर सब्र आता जा रहा है, टेम्परेंस। अब मैं ना चीज़ों को बैलेंस करने लग गया हूँ। मैं ऐसा नहीं था, मैं ना चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता था। ये चीज़ तुमने मुझे सिखाई है। तुम्हारे अंदर वो जो क्वालिटीज़ है ना, ये जो मिस्टीरियस क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर है ना, जो तुमने ये सारी चीज़ें, तुम तो मुझे बांप गई थी ना, तुम्हें तो समझ आ चुका था, इसीलिए तो तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से, मैं अभी भी, तुम बेशक मुझे कट ऑफ करके आगे बढ़ चुकी हो, वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और वो चीज़ मुझे जब देखता हूँ ना, ये मेरी इमेच्योरिटी थी, मेरी इमेच्योरिटी की वजह से तुमने मुझे अपने आप से दूर किया, क्योंकि मैं उस चीज़ को, रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था। जो चीज़ तुम समझ रहे थे या तुम जो चाह रही थी वो मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी इमेच्योरिटी थी, और वो तुम समझ चुके थे। इसीलिए तुमने बेहतर समझा कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए तो बेहतर है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। यस, मैं इस वक्त अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा रोक रहा हूँ। मैं जिस पेन में हूँ ना, जिस कर्ब में हूँ, वो मुझे पता है। 5 ऑफ कॉइन्स, ये बंदा बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहा है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपने उसको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड में डाल दिया है, आप उसको छोड़ के जा चुके हो। आपने ना, मतलब मुझे ना लटका हुआ फील होता है। मुझे लगता है ना मैं इधर जा पा रहा हूँ, ना मैं उधर जा पा रहा हूँ, मैं बीच में लटका हुआ हूँ। ना मैं फ़ैसला कर पा रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, ना मैं फ़ैसला कर पा रहा हूँ तुमसे दूर जाने के लिए, और मैं बीच में अटक गया हूँ। और इसमें ये गलती मेरी अपनी ही है, इसमें मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। मैं तुमने जो किया वो सही किया है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारी शादी या मैरिज की कहीं बात चल रही है, या तुम किसी और के साथ एंगेज्ड हो चुकी हो, या कहीं और तुम्हारी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर रही है, बहुत मुझे अंदर ये कुछ लोगों के लिए सिनेरियो है कि आपकी शादी या आपके घर वाले कहीं और आपके लिए देख रहे हैं रिश्ता, और आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये पर्सन जो है टेलीपैथिकली इस वक्त बहुत बहुत बेचैन है, तो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर आपकी शादी कहीं और हो चुकी है या इंगेजमेंट हो चुकी है, वो इस पर्सन को पता है। ये देखो, अगर तुम कहीं और कमिटेड हो चुकी हो, कहीं और तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है, या कहीं किसी और के साथ कोई और तुम्हें मिल चुका है जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर देता है, तुम्हें मैरिज और कमिटमेंट देता है, ठीक है, तो मैं दूर जाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मैं रिश्ते से मूव ऑन होने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद कर नहीं पा रहा हूँ। ये दिक्कत है। मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहता, ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इस तरह से वापस आना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट मैं खुद भी तो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। स्टक हूँ मैं इस वक्त, तो मैं बहुत स्टक हूँ। और देखो, अगर ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि अगर इनकी मैरिज कहीं और इनके घर वालों ने करवा दी है, या इस पर्सन की कहीं और एंगेजमेंट हो चुकी है, तब भी ये पर्सन ना खुद को बहुत स्टक फील करते हैं। इनको लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, या मैं खुद ही अपना दुश्मन हूँ। तो ये ना अपने आप को बहुत ज़्यादा टेम्परेंस, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को ना चाहकर भी ऐसे बैलेंस में रखे हुए, बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने ऐसा प्रिटेंड करना जैसे मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और आप यू नो दैट आपसे ये चीज़ छुपी हुई नहीं है। मुर्शिदा, यू आर हाई प्रिस्टेस, यू नो दैट ये सच्चाई आपसे छुपी हुई नहीं है। आपको पता है कि ये पर्सन प्रिटेंड कर रहा है, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दिखा रहा है। एक्चुअली में ये है, ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड आप अच्छी तरह से उस चीज़ को समझते हो, जानते हो।
इसीलिए तो आपने बहुत कॉन्फिडेंस से इस पर्सन को कट ऑफ किया है, क्योंकि आपको पता है कि ये वापस आएंगे। मैं कट ऑफ करूँगी, इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगी तो ये वापस आएगा, वो आपको पता है, और मुझे मैरिज कमिटमेंट देगा। या तो यहाँ पर अगर मैरिज कमिटमेंट का कोई सीन नहीं है, अगर आपका कमिटमेंट मैरिज कहीं नहीं हुआ या इस पर्सन का भी नहीं हुआ, दोनों सिंगल हो, तो फिर यहाँ पर ये मैरिज कमिटमेंट आप दोनों की है। जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो वो रंग ला रही है, यूँ समझ लो। वो अब वो बंदे को अब समझ आ रहा है, बेचैनी, परेशानी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करना। अगर आपने कोई साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन को दिया है या खुद को डिटैच कर दिया है, अगर साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं भी दिया, लेट से आपने खुद को डिटैच कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया है, आपने अब अक्लमंदी का फैसला किया, अब आपने अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू कर दिए, अब इस पर्सन के ऊपर असर हो रहा है उस चीज़ का। अब ये पर्सन सोचने लगे हैं शादी के बारे में, मैरिज के बारे में, क्योंकि इन दोनों, आप दोनों का हार्ट तो एक ही है ना, टेलीपैथिकली तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो ना, तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और बहुत कुछ कहते होंगे आपको, जैसे ड्रीम्स में आ जाना या कभी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाना, कोई ऐसा जो जिससे आपको पता चले कि यू नो कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसके लिए मैंने सॉन्ग्स भी रखे थे लेकिन मैं भूल गई। लो भाई बताओ, मैं तो भूल गई। मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में सॉन्ग्स ही नहीं देखे, अब क्या करें। चलो छोड़ो फिर आज सॉन्ग्स को, फिर हम कभी और रीडिंग कर लेंगे तो उसमें सॉन्ग्स रख देंगे। तो देखते हैं आपसे और क्या कहना चाहते हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। क्योंकि अगर मैं इस फाइल के लिए सॉन्ग्स देखूंगी तो मेरी जो फर्स्ट वाले व्यूवर्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ मैं भूल गई, मैंने सॉन्ग्स नहीं देखे, ठीक है। तो ये नाइंसाफ़ी मैं नहीं कर सकती। 1-2 दिन में मैं दोबारा ऐसी रीडिंग करूँगी, उसमें सॉन्ग्स डाल दूँगी। तो क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, क्या कहना चाहते हैं। देखो जितना कुछ इन्होंने रायता फैलाया ना, और आपने इंट्यूटिवली उस चीज़ को पिक भी कर लिया। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपने उस चीज़ को पिक किया, इंट्यूटिवली आप उससे दूर हो गए, ठीक है। अब इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, अब इस पर्सन को हो रहा है कि यार अब गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, ठीक है। ये गिर गया था। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं कि आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो हो सकता है, इनको एक होप है कि हो सकता है एक ना एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ चीट किया, या मैंने अपनी फीलिंग्स को स्टक रखा, या मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जो भी मैंने रायता हम दोनों के इस कनेक्शन में फैलाया है, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। इसीलिए अच्छा एक चीज़ और है कि इस कनेक्शन ने ना आपको हाईली इंट्यूटिव किया है। हो सकता है आप खुद कोई टैरो रीडर भी हो सकते हो, अगर हो तो वेलकम ऑन माई चैनल सोल फैमिली एंड सोल सिस्टर या सोल ब्रदर हो आप मेरे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो यहाँ पर है आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये आपकी तरफ से आप साइन, क्योंकि ये डरते हैं भाई आपसे, इनको पता है कि आपके सारे रूप इन्होंने देखे हैं, तो इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। अब आप कोई भी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करोगे, तो ये आपकी तरफ से कोई साइन चाह रहे हैं कि आप कोई साइन दो तो ये बात करें। पर मुझे लगता है आपको साइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बंदा कमिटमेंट तक नहीं आता, मैरिज तक नहीं आता, अगर आप चाहते हो, ठीक है। अगर नहीं चाहते हो तब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं चाहते तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। चाहते हो तो फिर आपको स्टिल रहना पड़ेगा। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच ऐसी हुई हैं जो आपकी याद दिलाती हैं इनको। लेट्स सी कुछ और कहना चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। दोबारा से फील करना चाहते हैं जैसे पहले आप दोनों का कनेक्शन था। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो अभी ये स्टार्टिंग हो चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये अभी ये स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं, इनको जाने दें, इनको इनका इनर सोल को खोजने दें, ठीक है। तो ये अभी स्टार्टिंग, इनको अब समझ आ रहा है आप दोनों का कनेक्शन, पहले नहीं था। सीधी बात, पहले कुछ समझ नहीं थी, अब समझ में आ रहा है। तो अब बेटा समझ में आ रहा है तो अच्छी तरह से समझो। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो जिस तरह ये पहले आपके साथ यू नो क्या कहते हैं उसको, दगाबाजियाँ करते थे ना
तो अभी अपने आप को अपने अंदर कुछ मतलब बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालने की, क्योंकि उनको पता है कि आप ऐसे तो उनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और अगर कोई एडिक्शन थी या कोई ऐसा मसला था या ये इन्होंने कुछ ऐसा चीट किया था, ये पर्सन आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, एक अपने बेटर अच्छे वर्जन में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपका दिल जीतना है, जो कि अब बहुत मुश्किल है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। बिल्कुल, चीट किया तो क्रॉस कर ली ना लाइन, अब क्या फ़ायदा, चीटिंग तो ख़त्म, चीटिंग किया तो क्रॉस कर लिया आपने लाइन। अब आपको यहाँ पर कुछ भी हो, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको यहाँ पर आप बेटर पर्सन बनो या जो भी है, लेकिन आपका तो विश्वास जीतना अब मुश्किल है, और बड़ी मुश्किल से जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो आप जीतने दोगे तो। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, बस मैंने कहा ना, ये आप बहुत अफ्रेड हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, मतलब इनको डर है कि अगर आपसे कांटेक्ट कर लिया तो आप तो भाई तलवार पकड़ कर खड़े हुए हो। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, और यहाँ पर जो लास्ट है वो है आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अब इनको समझ आ रही है कि काश की चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती, अलग होती, इसीलिए तो ये डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। इनको पता है आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब ये चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। वही वाली बात है ना कि एक बार जो हो गया वो तो हो गया, तीर तो मयान से निकल चुका है। अभी आप पे वो डिपेंड करता है। अभी देखें, आप रीडिंग देख रहे हो, जारी बात है आप जानने के लिए आए हो ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को फिर से वो चांस देते हो या नहीं देते हो। बहरहाल देना तो सोच समझ कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।